वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। सुंदर बेल क्लासेस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पर डे पढ़ते आ रहे हैं और आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फिनिश किया है। मैं आपसे वादा किया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं कुछ ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि उनमें कहाँ पर क्या हमने लेट करना है, क्या मानना है, क्या वैल्यू पुट करना है कि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये 5-6 ऐसे हैं जो थोड़ा सा याद रखना है, और याद करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं आपको साथ में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों हमने ऐसा यहाँ पर लेट करने को बताया गया है, क्यों हम ऐसा लेट करेंगे, कुछ और क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि जो लेट करना है उसको हमें रेटिफिकेशन करना, रटना होगा, माइंड में रखना होगा। नो, बिल्कुल नहीं याद करना है आपको। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये जो पीछे आपको बोर्ड पे देख रहे हैं, ऐसे में समझाऊंगा कि याद करना बहुत ही आसान है। तो याद करना ही नहीं है, रटना नहीं है, कंसेप्ट रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाकी हम बातें बाद में करी जाएगी। देखिए आइए ध्यान दीजिए, हमने लिखा है ऊपर कि इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करना है। हमने वैल्यू क्या रखना है, क्या पुट करना है ना, क्या मानना है वहाँ पर आर वेरी यूजफुल। ये आपका बहुत ही यूजफुल होगा। ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट जो हमने आपको लिया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा एक्सप्रेशन होगा ऐसा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हमने अब यहाँ पर है कि हम इसको क्या लेट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर लेट करना, आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है, x को। अब अगर यहाँ a भी है, ध्यान रखना ये है कि जो भी मैं एक्सप्रेशन ये लिखूंगा, और मैं पहले बता दूँ आपको कि जब a अगर है तो साथ में ये तो लेना है, ये लेना है। भले ही इधर कुछ और भी हो जाए, चेंज होता रहेगा एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, बट यहाँ आपको ये लेना है। सपोज डेट कि यहाँ पर ये नहीं होता, सिर्फ 1 होता। क्या होता है जी? 1 होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। तो फिर हम इसको ए नहीं लेते। समझ रहे हैं यहाँ पर? ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग यहाँ लेट करेंगे tan थीटा। और क्या लेट कर सकते हैं हम? तो ये tan का कंप्लीमेंट को लेट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब कुछ भी यहाँ लेट करेंगे तो उसके कंप्लीमेंट को आप लेट कर सकते हो। कंप्लीमेंट समझते होगे, उसका उल्टा जस्ट। तो tan का कंप्लीमेंट क्या है? cot थीटा है, आप जानते होंगे ये। ठीक है, ये हम लेट करेंगे। यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन में जब प्लस है, ध्यान दीजिए प्लस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब यहाँ पर प्लस है तब की बात कर रहा हूँ, माइनस होगा अभी चेंज हो जाएगा। क्यों होगा वही बताऊंगा अभी। बस आप देखते रहिए, फुल वीडियो को आप देखिए, पूरी वीडियो देखना आपको, तभी समझ आएगा। ठीक है, तो प्लस है तभी हमने ये tan थीटा या ये cot थीटा करना है। हमने कहा कि अगर ये नहीं होगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 1 होगा, तो फिर ये को कट करना है, ये नहीं रखना हमने। और क्यों ऐसा है? क्योंकि ये कॉमन लेके कटते हैं। कैसे कटता है आप उसको आइए देखिए हमारे पास। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आपको करता हूँ कि भाई ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों हम लेट करेंगे। देखिए सिंपल से, अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये रूट में भी हो सकता है। ये लीजिए, मैंने और लिख दिया, ये रूट में भी हो सकता है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर विदाउट रूट हो या अंडर रूट हो तो भी हमने यही लेट करना है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्यों करना है भाई, क्यों करना है? तो आइए देखिए, अब जैसे मान लो इसमें मैं पुट करता हूँ यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ प्लस, चलिए हम 10 लेते हैं। ये लीजिए 10 और साथ में ये भी है, ये लीजिए tan थीटा। थोड़ा चलिए इसको मिलाते हैं, हम थोड़ा ठीक लिखते हैं। ये और tan थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर। ये है ना, ये होगा ना।
तो जब आप सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, और फिर प्लस में यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा, और टेन स्क्वायर क्या होगा, थीटा आ जाएगा। ओके, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब बचा क्या, 1 प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, है ना। ठीक है, अब जब हम ये हमने लेट किया तो इसमें रेशनल नंबर होगा, मतलब फ्रैक्शन में होगा, ऊपर भी हमने लेट किया तो नीचे भी कुछ ऐसे ही होगा, और नीचे भी रहा होगा फ्रैक्शन में, तो ये स्क्वायर ऊपर से और नीचे से डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ए लिया जाता है कि ए स्क्वायर को कट करना है हमने, है ना। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अच्छी तरह से आप जानते हैं कि अगर आगे जरूरत पड़ने पर जो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे आगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जानते हैं आप क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना जी। तो ये लीजिए, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और मैंने कहा कि अगर ये रूट होगा, ये देखिए अगर ये रूट होगा, ध्यान समझिए, तो अगर रूट रहा होता सपोजिटेड कि ये रूट रहा होता तो क्या होता ये, तो ऐसे होता सेक स्क्वायर थीटा, और ये रूट में रहा होता तो रूट से ये बाहर आता, और ये क्या होता है, ये सेक थीटा बाहर आता, ऐसे सेक थीटा, है ना। और ये नीचे भी ऐसे रहा होता, जब ऊपर रूट रहेगा न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी रूट रहेगा, और वो ये और नीचे का एक कैंसिल हो जाएगा और सेक थीटा बचेगा, और नीचे जो समथिंग होगा उसको हम प्रोसीड करेंगे आगे, जो प्रोसीजर होगा हमारा, है ना। तो इस तरह से हम इसको लेट करते हैं। आप समझ रहे कि क्यों हमने लेट किया, तो इसलिए लेट किया क्योंकि इस पर सिंप्लीफिकेशन इसका आएगा ऐसा। अगर यहाँ अपने साइन हमने लेते कोस लेते तो सिंप्लीफिकेशन ये नहीं हो पाता, क्योंकि फिर यहाँ बनता क्या, यहाँ बनता देखिए यहाँ 1 प्लस साइन या कोस बनता, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर फॉर्मूला आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना। समझ रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब देखिए मैं एक्सप्लेनेशन तो इसका हमने दिया, अभी इसका एक्सप्लेनेशन है ये, अब मैं इसका दूंगा एक्सप्लेनेशन, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना, उसका कम्प्लीमेंट है, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी करेंगे आपको तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आप प्लस ब्रैकेट में, चलिए डायरेक्ट में लिखते हैं, पुट करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और एक क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से आप जो कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अब बचेगा 1 प्लस क्या, कोट स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। और आगे चलेंगे, सेम चल रहा है वही, अब यहाँ कोट स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। आप जानते हैं जो यहाँ सेक हुआ, क्योंकि जब 10 का कोट कम्प्लीमेंट है तो सेक स्क्वायर का भी कम्प्लीमेंट ही तो आएगा यहाँ पर, और सेक स्क्वायर का कम्प्लीमेंट कौन है, कोसेक है। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, कम्प्लीमेंट फॉर्मूले से, या कोई फॉर्मूला तो क्या होता है भाई, पता है, तो वहाँ होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ भी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसलिए क्या आएगा, यहाँ आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, है ना। और सेम ऐसे ही मैंने तो ये बताया न्यूमरेटर में, अगर या डिनोमिनेटर में जो भी है तो न्यूमरेटर भी वही रहा होगा, डिनोमिनेटर में भी वही रहा होगा, है, किसी एक मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये नहीं कि न्यूमरेटर ही है या डिनोमिनेटर है, एनीथिंग कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यही मैं कह रहा हूँ कि अगर रूट में रहा होता, अगर ये लाइक दिस रूट में रहा होता, ये यहाँ से एक्सप्रेशन किए, इसकी मैं बता रहा हूँ कि अगर ये रूट में रहा होता तो क्या आता भाई साहब, ये स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर थीटा, अब बाहर आएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, ये कोसेक थीटा, ये लीजिए, ये आता है ना, यहाँ पर ये आता, और यहाँ भी जो आ गया आपको हमारे पास, यहाँ पर ये आता, ऐसा यहाँ बनता और ऐसा यहाँ बनता। आप समझ लीजिए, है ना। आप ध्यान रखिए इसको कि हमने क्यों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट है या अंडर रूट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ टेन थीटा और कोट थीटा ही क्यों लेट करेंगे, ये इस तरह से लेट करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक बात और भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए जो एक्सप्रेशन है और बाहर में, इसके बाहर में जो इस एक्सप्रेशन के बाहर में, इस एक्सप्रेशन के बाहर में टेन थीटा है या कोट थीटा है, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करेगा। और मान लीजिए टेन थीटा है और आपने कोट ले लिया, नो प्रॉब्लम, आंसर तो आएगा, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। लेकिन अगर टेन बाहर में है, टेन इनवर्स हो बाहर में, या टेन थीटा ये जो भी हो मिल टेन इनवर्स होगा, तो अंदर में हमने कोशिश करना है कि टेन ही लें, ताकि जब थीटा को यहाँ करोगे, आप पता है कि जब यहाँ से थीटा निकालोगे, देखिए ध्यान दीजिए कि जब यहाँ से आप थीटा जब निकालोगे यहाँ से, ये देखिए एम्प्लाइज करके जब थीटा निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा टेन इनवर्स क्या, एक अपॉन ये आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ आ गए हैं, ये चीज़। और जब ये करते हुए यहाँ थीटा निकालते हैं हम, तो क्या होता है भाई, कोट इनवर्स आएगा, समझ रहे हैं, एक्स बाई क्या आएगा, है ना, ये ऐसा आ जाएगा, ये चीज़, ठीक है। तो मैंने कहा इसके बारे में इसलिए
टेन थीटा रहा होगा तो फिर ये लेंगे, तब कट जाएगा, खाली से भाई ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर कोट रहा होगा तो हम ये बाहर में कोट होगा, अगर इसमें हो इसमें हो तो वहाँ कोट लेट करेंगे, ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा भी आपने लेट कर दिया कि बाहर में 10 है तो आपने कोट लेट कर दिया, या कोट है तो आपने 10 लेट कर दिया, नो प्रॉब्लम, आंसर तो आएगा। एक दो लाइन क्या होगा, बढ़ जाएगा, एक दो लाइन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर वहाँ भी आएगा। समझ रहे हैं अपन, है ना, कुछ भी दोनों से लेट करिए। लेकिन अगर जो बाहर में है, जो बाहर में है वही अंदर में लेट करेंगे तो आपको एक दो लाइन कम हो जाएगा और आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैंने एक सिंप्लीफिकेशन बताया एक एक्सप्रेशन में हम क्या लेट करेंगे, आपको मैंने ये समझा दिया है, आप इसको देखने की कोशिश करिए। मैं सेकंड आपको ले रहा हूँ, आइए इसको देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी एक्सप्रेशन जो हमने लिया है, सब्स्टिट्यूशन आपको बताया हमने पुट करने का तरीका, तो मैंने इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा, पूरा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये सब सारे मैं सॉल्व करा रखा हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन ये भी सॉल्व करा रखा हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं सारे NCERT में को कवर करवा रखा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको माइंड में सेटअप करने के लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर क्यों नहीं बता दिया जाए, है ना, तो मैं ये बता दिया। ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ मैं अभी, आइए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये tan इनवर्स है और अंदर में 1 + x² - 1/x है, नो प्रॉब्लम, नीचे तो x है, जो ऊपर आएगा वही नीचे भी आएगा। अब सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम इसमें, है ना, तो क्या करेंगे, देखिए प्लस वाला सिस्टम आ गया। मैंने कहा था ना, यहाँ पर A4 1 भी हो सकता है, ये जो A4 है 1 आ गया है ना, तो हम यहाँ पर जो A लेट कर रहे हैं उसको हम नहीं लेट करेंगे। फिर हमने क्या करना है, पुट करना है जी, पुट करिए, लेट करिए, नो प्रॉब्लम। खाली आपको क्या लेना है, इसको ध्यान दीजिए, इसको हमने इन दोनों में से कोई ले लो, नो प्रॉब्लम। इन 10 में 10 ले लो, कोट ले लो, नो प्रॉब्लम, बट बाहर में 10 इसलिए 10 लो, बेनिफिट होगा और जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या लिया हमने, चलिए हमने ले लिया हमने tan थीटा, पुट करिए यहाँ पर क्या आएगा जी, tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट में है 1 + tan² थीटा और -1 है, चलेगा। नीचे भी क्या होगा भाई, नीचे भी तो tan थीटा होगा ना, समझ रहे हैं ना आप? ध्यान दीजिए, अब आइए यहाँ आइए, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा फिर भी आपको आगे की तरफ मैं प्रोसीड कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 1 + tan², आप देख सकते हैं यहाँ पर बना था 1 + tan², जी सेक बन गया है, तो आप लिखिए यहाँ sec² थीटा और नीचे क्या बनेगा, tan² थीटा, tan थीटा ओनली, समझ रहे अपन। और ये रूट में है जी, ये ध्यान रखना कि ये रूट में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रूट में जो हमने बताया था कि रूट में हो सकता है, ये रूट में हो सकता है, वो सिस्टम है। अगर रूट नहीं होता तो नो प्रॉब्लम, बिना रूट के लेके चलते, लेकिन रूट में है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, जो स्क्वायर है आपका ये क्या कट जाएगा। आइए देखिए कटेगा, आइए tan इनवर्स क्या बनेगा, खाली सेक बनेगा, सेक थीटा अपन में क्या जी, tan थीटा, समझ रहे हैं। आइए अब यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या होगा, सेक आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं दोस्त आप, क्या कि सेक क्या होता है, 1/cos थीटा होता है जी। फिर अपॉन में tan को पुट करेंगे वैल्यू, यानी sin थीटा अपॉन क्या होगा, cos थीटा, ये लीजिए ये पूरा आ गया, इक्वल टू क्या होगा दोस्त, क्या होगा, आज जब करेंगे रेसिप्रोकल नीचे वाला ऐसे तो जाए cos कट जाएगा दोस्त, क्या कटेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, हमारे पास क्या है, साइन cos था, cos ऊपर ले जाएंगे, साइन नीचे जाएगा, वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आइए देखिए ध्यान से, ठीक देखिए, देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक जो -1 है उसको तो हमने छोड़ दिया, इस -1 को भी लेना चलना है ना, इस -1 को भी लेकर चलना होगा दोस्त। तो -1 को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, -1 भी है, ऐसे है ना, तो थोड़ा सा अब इसका ये चेंज हो जाएगा, इसको थोड़ा मिटाइए आप, क्योंकि -1 यहाँ पर हमारा छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होगा जी, अब होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर भी किसी न किसी तरह से क्या बन जाना चाहिए, tan बनना चाहिए। अगर अंदर में 10 नहीं बनेगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन होगा ही नहीं, कुछ न कुछ गलत हो रहा होगा, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमने देखा कि 10 नहीं बन रहा था, इसलिए मुझे पता लग गया कि कुछ मिस हुआ होगा, तो ये -1 छूट गया था, ध्यान दीजिए। तो अब क्या होगा, अब इसे चेंज करिए, तो 1 अपॉन में क्या होगा जी, cos थीटा, अब -1 अपॉन में क्या होगा, tan थीटा, है ना, आप समझ रहे पूरा ये।
तो आप समझ सकते हैं कि आप आगे खुद कर सकते हैं। आप एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस क्या होगा, कोस थीटा होगा, अपोन में क्या होगा यहाँ पर कोस थीटा। अब इसको चेंज करिए तो साइन थीटा, अपोन में क्या होगा ये कोस थीटा, और ये कोस और ये कोस गया, है ना। तो आगे में क्या हो जाएगा, आप आगे कर सकते हैं, मैं पूरा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 माइनस कोस बचा है, अपोन साइन, 1 माइनस कोस थीटा, अपोन में क्या है जी साइन थीटा है ना। ये तो मैं धीरे धीरे पूरा यहाँ पर सॉल्व कर दिया। 1 माइनस साइन का फॉर्मूला डालना है आपको, यानी क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर और एंगल हाफ आएगा, क्योंकि 2 थीटा नहीं है यहाँ पर। यहाँ भी साइन 2 का फॉर्मूला आगे 2 साइन हाफ एंगल एंड कोस भी हाफ एंगल। ये लीजिए, एक साइन तो गया, एक साइन तो गया जी, ये लीजिए, और ये आपका यह 2 भी गया है ना। जब 2 भी गया है तो आप देख रहे हैं कि आपके पास आंसर क्या बच गया है, tan इनवर्स क्या, ऊपर एक साइन रहेगा तो साइन हाफ थीटा, अपोन में क्या बचा है जी कोस थीटा। हाँ ये लीजिए, ये बचा है। और आपसे साइन कोस क्या होता है आपको पता है कि tan बाहर तो tan बनना है अंदर, तो बन गया ना tan। ये देखिए, ये लीजिए tan इनवर्स और अंदर क्या बन गया tan हाफ थीटा, है ना। और आपको आंसर क्या लास्ट में आ जाएगा, आप समझ रहे हैं कि आपको पता है इसके बाद क्या आंसर आ जाएगा, ये अलग है। तो बाहर में आपको θ/2 आ गया जी दोस्त, और θ/2 का आपको पता है कि क्या आने वाला है। जब पुट करेंगे तो θ/2 यहाँ निकाल, थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। लीजिए आंसर भी आ गया आपका, क्या आ गया हाफ tan इनवर्स क्या आ गया x। ये लीजिए, ये आपका आंसर आपका हो चुका है। ये चीज़ ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर हो चुका है। सिम्प्लीफिकेशन हो गया, समझ रहे। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया इसमें, जो कि पहले भी मैंने करा रखा, हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, पहले भी देखिए इसको। और मैंने इस एक्सप्रेशन पर करा दिया कि भाई क्यों ऐसा लेट करेंगे, टेन और कोट क्यों करेंगे, तो उसका मैंने आपको करवा दिया और समझा दिया कि इसीलिए लेट करेंगे। साइन कोस लेट करेंगे अगर तो, या सेक लेट करेंगे, कोसक लेट करेंगे तो यहाँ बात बनने वाली नहीं है, समझ रहे। आइए हम सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं। चलिए आइए, हमारा सेकंड एक्सप्रेशन जो आपने देखा कि हमने जो लिख रखा है ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी आपने फर्स्ट किया यहाँ प्लस था और यहाँ क्या माइनस है, बस अंतर इतना ही है। हाँ मैंने कहा कि ये आपका स्क्वायर रूट में भी हो सकता है दोस्त, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए और लिख लिया मैंने कि ये भी स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, विदाउट स्क्वायर रूट भी हो सकता है। जितने मैं एक्सप्रेशन बताऊंगा विदाउट भी हो सकता है और स्क्वायर रूट हो भी सकता है। तो इसमें हमने क्या लेट करना होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या लेट करेंगे हम। इसमें आपको यहाँ पर, और मैंने कहा कि यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ 1 भी हो सकता है, लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसा सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या रूट में भी हो सकता है ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है दोस्त, ठीक है। तो हमने क्या लेट करना है, लीजिए तो क्या लेट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है हमने एक्स को, क्या करना है जी, अगर ये है तो ये लेना है, और ये पर अगर 1 है तो ये नहीं लेना हमने। और क्या लेना है पर साइन थीटा, या फिर या आप क्या लेना है, ये आप कोस थीटा लीजिए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो भी लेट करोगे उसके कम्प्लीमेंट को भी आप ले सकते हो। साइन के कम्प्लीमेंट कोस थीटा होता है ना, इसलिए साइन कोस ले लो या कोस साइन ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा वो भी ध्यान देना है कि अगर जल्दी करना है, 1-2 लाइन कम करना है ना, तो इसको, इसके बाहर में कॉस है तो कॉस लेट करिए, साइन है तो साइन लेट करिए, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट ही आपका 1-2 लाइन कम हो जाना है और आंसर आ जाना है ना। ये ध्यान रखना है। सब में जितना बताया मैंने पीछे भी बताया, और जितने भी आगे बताऊंगा उसमें यही कहूँगा कि जो बाहर में है उसको ही अंदर में लेट करिए, तो आसानी से जल्दी हो जाना है ना। आपका लॉन्ग नहीं, थोड़ा 1-2 लाइन कम हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लेट करना है। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई क्यों लेट करेंगे ऐसा दोस्त, ऐसा क्यों लेट करेंगे। तो देखिए आप जान रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या लिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हमने एक्स लिया ये, तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, है या रूट में जो भी ले लो, और माइनस में जैसे आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर की जगह पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये भी ए स्क्वायर जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर में निकल क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, जब ये आ गया तो आप जानते हैं स्क्वायर तो है ही, और ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये कोस बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। और यही मान लीजिए कि अगर ये रूट में होता ऐसे, कोस स्क्वायर रूट में होता है ऐसे, तो क्या है बाहर में आ जाता है ये, और सिर्फ क्या आता है यहाँ पर कोस थीटा, ये लीजिए, है ना, ये आंसर आता।
ये अगर रूट में हुआ था तो, और रूट में नहीं रहा तो ये आंसर होगा। और जो ये है यहाँ पर, तो ये आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपका जब ये एक्सप्रेशन चल रहा होगा यहाँ पर, तो ऊपर भी होगा तो नीचे भी होगा, और वो स्क्वायर या ये जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी पीछे 10 वाला में हुआ था, पीछे फर्स्ट एक्सप्रेशन में फर्स्ट में हुआ था। चलिए, मैंने कहा कि अगर आपने कोस लेट किया नो प्रॉब्लम दोस्त, नो प्रॉब्लम। आप अगर कोस लेते हैं यहाँ पर तो भी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या, ए स्क्वायर ये, और कोस स्क्वायर थीटा, है ना। आप सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बाहर आएगा, 1 माइनस क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि क्या होता है, ए स्क्वायर तो रह गया ये, लेकिन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है कि नहीं। ये आपका आंसर एक आ गया, आप समझ लें, आपका आंसर ये आ गया यहाँ पर ये। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये रूट में रहा होता, ये रूट में रहा होता ऐसे, सपोर्टेड के ऐसे रहा होता ये, तो क्या आता है यहाँ पर, ये बाहर आता लाइक दिस, और सिर्फ क्या आता, ये रूट में जो रहा होता 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर आता ए क्या, कोस स्क्वायर, ये कोस थीटा, ये लीजिए आपका ये आंसर आ गया होता है ना। रूट में अगर रहा होता तो आपके पास जो आंसर आ गया ये आ गया, ये तो आप देख लें यहाँ पर कैसे आ रहा है, यहाँ पर कैसे आ रहा है, आप यहाँ देख लें, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ साइन लिख दिया है दोस्त, ये ध्यान दीजिए, इसको कोस है तो हमने कोस रहेगा, क्योंकि साइन वाला तो ऊपर ही कर दिया हमने, ये रहेगा आपका, है ना। तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी आपका क्या, अब यहाँ पर साइन 1 माइनस क्या होता है, तो ये साइन आएगा, साइन स्क्वायर। यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ कोस फिलहाल है, कोस है ये ध्यान दीजिएगा, कोस स्क्वायर ये है, और यहाँ आप क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। देख रहे हैं, तो किस तरह से हमने ये आपको एक्सप्लेन किया है कि ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर या 1 माइनस 6 स्क्वायर हो, विदाउट रूट हो या रूट में हो, तो हमने यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा, या ये साइन थीटा ये कोस थीटा ही क्यों लेना है। तो इस तरह से ऐसा लेना है हमने, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है आपका है ये, आइए इस तरह समझिए। और मैं आइए थर्ड एक्सप्लेनेशन लेता हूँ, थर्ड एक्सप्रेशन को हम बताएंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। आइए चलिए, इसको देखिए कि जब मैंने नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिया हमने, यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स, या का 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, आपका स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो क्या हमने सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ ये क्या करेंगे, कुछ नहीं दोस्त, बहुत आसान है। एक्स इक्वल टू आपका जब भी लेट करना है यहाँ पर, आपको कोस 2 थीटा लेट करना है, या कोस 2 थीटा, या फिर आप क्या लेट कर सकते हैं दोस्त, एक्स इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओनली कोस थीटा भी करिए तो भी काम चल जाएगा। इन दोनों में कोस 2 थीटा में भी आंसर आएगा, प्लस में हो या माइनस में हो, है ना, ये डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में, उसके हमें लेना देना नहीं है। अब कहीं भी होगा आपको यही काम करना है, यहाँ भी ऐसे ही है। तो यहाँ कोस थीटा या कोस 2 थीटा लेके चलिए तो आंसर आएगा। देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई क्यों ऐसा करेंगे। तो आपको पता है कि जब हम करेंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा, ऐसे ये लीजिए, है ना, रूट में। तो 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोस क्या है 2 थीटा, कोस क्या हो जी 2 थीटा। आप फॉर्मूला जानते हैं कि कोस 2 थीटा है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, आपको कोस 2a से फॉर्मूला निकला हुआ है, और आपका इसका आंसर क्या आता है 2 प्लस में है, इसलिए कोस होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए जी। और ये रूट में रहेगा ऐसे, तो आपको पता है कि जब रूट में रहेगा तो आप इसको रूट को स्क्वायर रूट निकाल लीजिए बाहर, और अंदर में कोस कट जाएगा, खाली सिर्फ कोस थीटा आ जाएगा, समझ रहे। और ऐसे कुछ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रहा होगा, रूट 2 कट जाना है, कैंसिल हो जाना है, और कोस थीटा एक्सप्रेशन आएगा नीचे, मान लीजिए एक साइन थीटा में आ जाएगा, समथिंग ऐसा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। अब मान लीजिए अगर ये होता ये, तो ये क्यों लेट करेंगे हम, है ना। मैं अभी सिर्फ प्लस वाले को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माइनस वाले को भी नहीं बता रहा हूँ। मैंने कहा माइनस करूँ तो मैं साइन आ जाएगा, जो कोस आ रहा है साइन आ जाएगा। बट इसको देखिए, जब मैं कोस थीटा लिया होता तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या होता है 1 प्लस आपका ये होता कोस थीटा ऐसे, तब क्या था दोस्त, तब ये जो स्क्वायर है आ रहा है, थीटा सिर्फ आ रहा है। अब कोस 2a के फॉर्मूला से ही आपका सेम सब कुछ हो जाता, बट कोस स्क्वायर आता, कोस स्क्वायर भी आएगा, बट हाफ थीटा हो जाएगा। इस सारे फॉर्मूला आप जानते होंगे। अगर इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरी फुल कंसेप्ट चाहिए, तो आप सुंदर बेल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए, और मैंने पूरी 11th का फॉर्मूला और 12th का फॉर्मूला
हमने पूरी एक्सप्लेन कर रखा है हमने विद प्रूफ। आप वहाँ जाइए और समझिए उसको, ठीक है। तो ये आ गया होता, आप समझ रहे हैं, ये आ गया होता ये इस तरह से रूट में, और जब सॉल्व करेंगे तो √2 लाइक दिस बाहर आ जाएगा, है ना। और यहाँ सिर्फ क्या आएगा, cos हाफ थीटा आएगा। देखिए अंतर सिर्फ क्या हुआ, अंतर हुआ कि यहाँ पर थीटा आया था, यहाँ पर देखिए, और यहाँ हाफ थीटा आया था। आप जब पूरे लेके चलेंगे तो सोल्यूशन जो आएगा आपका बिल्कुल सेम आएगा, लास्ट में जो आंसर आएगा आपका पूरे क्वेश्चन का बिल्कुल सेम आएगा दोस्त, समझ रहे। तो क्या हमने cos 2 थीटा लेट किया या cos थीटा लेट किया तो ऐसा होना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे में मैंने देखा है कि बच्चे बहुत घबराते हैं, है ना, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भाई सर cos 2 थीटा क्यों लेट किया हमने, cos थीटा क्यों लेट किया हमने, कन्फ्यूजन होता है। उनको ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग चीज़ है। दोस्त अलग नहीं है, दोनों सेम है। क्यों है, आपने देखा अभी, दोनों सेम है। आप कंसेप्ट क्लियर करिए, पूरी 11th का फॉर्मूला को क्लियर रखिए, याद नहीं रटना नहीं है, आपको दिमाग में माइंड में रखना है, सेट रखना है, फॉर्मूले को कंसेप्ट समझना है, ठीक है। और जानते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज है, 11th में भी हुआ था, 12th में हुआ है, और आगे भी होते रहेंगे। जेई मेंस में, जेई एंट्रेंस, कुछ भी आगे होते रहेंगे हमेशा, समझ रहे। देखिए तो हमने तो सिर्फ इसको बताया, लेकिन मैं अब इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या करना है भाई, यहाँ पर तो इसमें भी आपको जो x है सेम चीज दोस्त, बिल्कुल सेम लेट करना है, कोई अलग नहीं है। आपको दोनों में ही, ये लीजिए मैं यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ से हो या यहाँ से हो, ये लेट करना है दोनों में, ये लीजिए, है ना। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं होगा, जब इसको अब सॉल्व करते हैं, इस वाले को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस आता है, ये लीजिए 1 माइनस क्या होता है, cos 2 थीटा, है ना। और ये सिर्फ अब माइनस है, यहाँ फॉर्मूला जो आएगा क्या, साइन का आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। और बाहर जब निकालोगे तो √2 निकल जाना है, और साइन क्या थीटा निकल जाना है, ये लीजिए। आपका बस माइनस वाला प्रॉब्लम है कि सिर्फ माइनस में यानी साइन का आएगा। और जब यहाँ सेम वही अगर आप करते थीटा वाला यूज करते थीटा, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि सिर्फ क्या आता है, ये √2 और ये साइन स्क्वायर हाफ थीटा आ गया था, है ना, ऐसे, ये लीजिए। अभी √2 रहने दीजिए, 2 रखिए, और बाहर निकालेंगे तो √2 बाहर निकल जाएगा, और साइन हाफ थीटा आएगा, ये लीजिए, है ना। ये हाफ थीटा यहाँ आ गया। तो अंतर क्या हो रहा है दोनों में, देखिए कि प्लस में जानते हैं cos होता है, माइनस में साइन होता है। कैसे होता है, मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, जिनको फॉर्मूला की दिक्कत है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देखिए, आप यहाँ पर, है ना। तो बस ये अंतर है कि साइन में cos आ गया। अब हो सकता है कि दोनों एक्सप्रेशन जहाँ पर सॉल्व करना होगा 10/10 हो सकता है, या 10/10 हो सकता है। अगर ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा तो पता है आपको साइन अपन क्या आ जाएगा, साइन अपन cos आ गया। अगर ऊपर होगा तो साइन अपन cos यानी 10, तो पता पक्की बात है कि बाहर में 10 रहा होगा, अंदर में 10 का एक्सप्रेशन बन गया, बाहर में 10 रहा होगा। लेकिन सपोज दैट ये ऊपर होगा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में रहा होगा, तो पता है इसकी एक्सप्रेशन में cos बन रहा है, इसकी साइन बन रहा है। तो cos अपन साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। दैट मीन्स कि बाहर में भी कोट रहा होगा, जब अंदर में कोट थीटा बन रहा है तो बाहर में कोट कर रहा होगा, है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो बाहर में है वो अंदर हमें फॉर्म करना है, कि ऐसा क्रिएट कर देना है कि अंदर में जो बाहर है वही एक्सप्रेशन अंदर में, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अंदर में बन जाना चाहिए, या तो इन्वर्स में हो या विदाउट इन्वर्स, जो भी हो, कि बाहर में इन्वर्स होगा तो अंदर में विदाउट इन्वर्स आएगा, या बाहर अगर सिर्फ आइडेंटिटी हो तो अंदर में इन्वर्स ही बनेगा। यस, यहाँ तो इन्वर्स ही बनेगा, इस एक्सप्रेशन जो इन्वर्स बनेगा, क्योंकि यहाँ से थीटा निकालेंगे, है ना। आप जानते हैं कि जब थीटा यहाँ से निकालेंगे आप, ये निकालेंगे थीटा, आप निकालेंगे अप्लाइज करके, तो इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या बनेगा, आप समझ रहे होंगे क्या बनेगा, कि cos इन्वर्स x बनेगा, है ना। और जब यहाँ निकालेंगे थीटा निकालेंगे, ध्यान समझिए, जब यहाँ देखिए मैं ये थोड़ा लिखता हूँ कि जब यहाँ आप थीटा लिख, पहले 2 थीटा आएगा तो यहाँ क्या आएगा, अपने हाफ यानी हाफ है, और क्या cos इन्वर्स क्या x, इन्वर्स x आएगा, ये चीज आता है ना। समझ रहे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए इस बात को, ये आता है, समझ रहे हैं। तो देखिए हमने ये थर्ड एक्सप्रेशन बताया है, आप देखिए समझिए इसको, और मैं आपको आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ फोर्थ एक्सप्रेशन। आइए आपके सामने ये फोर्थ एक्सप्रेशन है हमारे पास। इस एक्सप्रेशन में देखिए x² माइनस a² आपका है स्क्वायर रूट में है ना। तो यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमने सब्स्टिट्यूट करना क्या, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है दोस्त। यहाँ x को हमने करना क्या, अगर ये है तो आपको a लेना ही लेना है, और ये सेक थीटा लेट करिए, या फिर
सेक थीटा का कंप्लीमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ जी बच्चे, कौन बताएंगे? हाँ जी, या कोसेक होता है। तो ये लीजिए आप कोसेक थीटा ले लीजिए, है ना। इन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर ये रूट है तो भी सब्स्टिट्यूट यही करना है। अगर ये विदाउट रूट है, ये मान लीजिए कि अगर ये विदाउट रूट होगा, सॉरी विदाउट रूट, यानी अगर ये रूट नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो भी आपको इस एक्सप्रेशन में यही दोनों लेट करना है। ये करिए या ये करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर ये मान लीजिए कि बाहर में अगर सेक है तो सेक लेट करो, और बाहर में कोसेक है तो कोसेक लेट करो, उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन होगा जरूर ऐसा, है ना। और नहीं मान लीजिए है, नो प्रॉब्लम, सपोर्टेड कि कुछ ऐसा भी केस आता है कि बाहर में सेक या कोसेक नहीं है ना, तो नो प्रॉब्लम, आप दोनों में से कोई भी आप लेट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर यानी बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। कि अब एक्सप्लेनेशन देखिए कि क्यों लेट करेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा, ये अगर सपोज डेट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा दोस्त, ये सेक भी आ जाएगा, सेक स्क्वायर, ये लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये स्क्वायर है, ये लीजिएगा रूट अगर है तो ऐसा होगा, है ना। और यहाँ से ए स्क्वायर पता है आपको, ये ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ ये बचेगा, और अंदर में जो बच गया आपके पास क्या, सेक स्क्वायर क्या, -1 थीटा रहेगा यहाँ पर, ये लीजिए -1। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग अगर ये साइन या कॉस लेते तो साइन स्क्वायर -1 तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं दोस्त, नहीं होता ना, नहीं बिल्कुल नहीं होता। कॉस स्क्वायर -1 भी नहीं होता कोई फॉर्मूला, साइन स्क्वायर -1 नहीं होता। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो या 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो वो तो होता है, जो पीछे हम करके आ गए, पीछे बता दिया आपको, है ना। तो देखिए तो यहाँ पर सेक अगर हमने लिया है तो सेक स्क्वायर -1 आप जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होगा यहाँ पर, और कोसेक को रूट से निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है ये चीज, है ना। ओके, और अगर मान लीजिए हमने कि कोसेक लिया होता, इस चीज को लिया होता यहाँ से, तो क्या होता है यहाँ पर सेम होता, बट यहाँ पे ये बाहर आता और यहाँ क्या बचाता, कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या होता है 1 आता है ना। क्या होता है जी, 1 आता है, और कोसेक स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस क्या होता है, कौन बताएगा जी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आपने ये आपने किया तो वो पता है दोस्त कि आपका कोसेक स्क्वायर -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है। क्या होता है, कोट स्क्वायर। अब कोट स्क्वायर का रूट कट जाएगा, फिर क्या बचेगा दोस्त, ये कोट थीटा बचेगा। आप देखिए आपके पास है, यानी इसका भी आंसर आ गया, ये लीजिए ये कोट में आ गया और ये कोसेक में आ गया, समझ रहे हैं। तो यानी इन दोनों में से कोई भी लेट करेंगे, हमने पहले बता दिया कि अगर एक लेट कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसका अदर यानी कंप्लीमेंट भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। बट इसमें शर्त क्या है, शर्त यह है कि बाहर में देखना है कि वो क्या है, जो उसी के अकॉर्डिंग लेट करना है। और मैंने कहा कि उल्टा, अगर उल्टा पुल्टा लेट भी कर दिया नो प्रॉब्लम, आंसर आप आएगा, वहीं पर आंसर आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका फोर्थ था। फोर्थ, आइए आपके सामने फिफ्थ एक्सप्रेशन पेश करता हूं। आइए एक्सप्रेशन नंबर 5, इसमें क्या करना है हमने भाई, आपके ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी है, मैंने कहा रखा है कि जब 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर है तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। दोस्त अच्छी तरह आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए हमारे साथ। यहाँ पर हमने, क्योंकि जब भी ऐसा होगा तो इसके बाहर में 10 रहा होगा, इसके बाहर में जब भी रहेगा दोस्त 10 रहेगा 10, तो अंदर में हमने 10 इनवर्स बनाना होगा, यानी 10 का एक्सप्रेशन आना चाहिए, हमने क्रिएट करना है। तो जी आप x को यहाँ क्या लेट करिए, इस x को आप लेट करिए क्या, आप अगर ये यहाँ पर है तो आपको तो a लेना है, तो पता ही है कि ये लेना हमने, और 10 थीटा लेट करना है, बिल्कुल आप इसको लेट करिए दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। और 10 का कम्प्लीमेंट क्या होता है, कोट होता है, कोट भी लेट करके चल सकते, नो प्रॉब्लम। बट 10 यहाँ पर ही ज़्यादा आपको आपके लिए
क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, जो आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, क्यों, तो एक्सप्लेनेशन देखिए, जब यहाँ मैं ये पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a² और s की वैल्यू a tan थीटा, तो ये यहाँ पर एक a² पहले से है, तो a और a² a³ बन जाएगा। यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 3a³ और क्या tan थीटा, माइनस करिएगा x³ यानी पूरा a, तो a³ बन जाएगा tan³, माइनस में बनेगा a³ और tan³, ये लीजिए अपॉन में थीटा, ये अपॉन में a³ तो रहेगा जी, यहाँ a³ रहेगा जी, और फिर यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, है ना, फिर यहाँ पर माइनस है, एक बार देखिए यहाँ पर माइनस है, थोड़ा सा एक बार देखिए यहाँ पर, तो आप जब करेंगे इसको a³ तो रह गया, ये क्या है -3, ध्यान दीजिए, फिर ये रहेगा यहाँ पर, और x² में फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ a³ बन जाएगा a³, और यहाँ पर x² यानी ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर है तो tan² बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ जी tan² थीटा। आप जब यहाँ से कॉमन लीजिएगा ये a³ यानी ऐसे बाहर निकल जाएगा, है ना, और अंदर में क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस क्या tan³ थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, और अपॉन में क्या बनेगा, यहाँ भी a³ बाहर निकल गया, और 1 माइनस क्या बनेगा यहाँ पर 3 भी रहेगा, और ये tan² रहेगा, है ना, अब समझ रहे, और ये अगर कैंसिल हो गया तो किसका फॉर्मूला बन गया, तो आपका फॉर्मूला बन गया किसका, ध्यान दीजिए यहाँ पर, किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका tan a - b का, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप जब एक्सप्रेशन को लेकर चलेंगे आगे, इस तरह सॉल्व करेंगे, तो आपका अंदर में ध्यान रखना कि कोई tan का ही एक्सप्रेशन आना चाहिए, ये आपको tan लिखिए ठीक है यहाँ पर tan², ध्यान दीजिए कोई tan का ही हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर आना चाहिए, जो कि आपका ये आ चुका है, और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि किस तरह से ये आया हुआ है, देखिए इसको किस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट करना है, इस तरह से हमने सोल्व, और आपको इसको लिख सकते थे, क्योंकि फॉर्मूला किसका बना tan3 थीटा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं कि tan3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो ये आपको देख रहे हैं कि अंदर में क्या बन गया tan3 थीटा, तो पक्की बात है बाहर में क्या रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा tan इनवर्स रहा होगा दोस्त, बिल्कुल पक्की बात है tan इनवर्स रहा होगा, और तभी tan इनवर्स और tan3 थीटा कटेगा, और लास्ट में आंसर देखिए, मैं अब लिखता हूँ, देखिए ये tan इनवर्स रहा होगा, और लास्ट में आंसर क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा, है ना, और 3 और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, और थीटा की वैल्यू क्या आता है tan इनवर्स x, तो आंसर क्या आता है tan इनवर्स x। देखिए पूरी एक तरह से क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ tan है tan इनवर्स, तो इस तरह से आपको सोल्यूशन भी आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लेते हैं, एक्सप्रेशन को लेते हैं, और यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा बच्चे आप ये भी ध्यान दीजिए कि जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल कंसेप्ट से क्लियर कर रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। मैंने बार बार कहता हूँ कि रटना नहीं है, समझना है, याद भी नहीं करना है, उसको समझना है, और समझने के बाद कोई भी इंसान भूल नहीं सकता ये फॉर्मूले को, किसी एक्सप्रेशन को, किसी फॉर्मूले को, किसी कंसेप्ट को, किसी डेरिवेशन को कोई नहीं भूल सकता, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए, और ध्यान क्या देना है, सपोर्ट करना है। और सपोर्ट क्या करना है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, और सारे बच्चे को मैं कह रहा हूँ लाइक करें, और अपने जूनियर सीनियर्स को भी शेयर करें, उनको भी बताएं सुंदर बेल क्लासेस पर संजय सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको। मैं पूरी बोर्ड तक, पूरी हर एग्जाम तक, है ना, जेईई मेंस तक, एंट्रेंस तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपको हेल्प करता रहूँगा। मैं कुछ ऐसे भी, आपने देखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स भी डाल रहा हूँ, है ना, वो भी आपको अपलोड कर रहा हूँ, ट्रिक्स जो ट्रिक्स होते हैं, है ना। और मैं अभी आपने अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आपने देखा होगा कि पूरी लॉग सिस्टम, लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम किस तरह चेंज करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैंने पूरी आपको एक वीडियो के घंटे का बना रखा है, पूरी समझा रखा है, पूरी कंसेप्ट, है ना, मैंने रिपीट कर करके समझा रखा है आपको।
आपके लिए रिपीट किया हूँ, आपके लिए इतना लंबा वीडियो बनाया हूँ, आप समझिए। और मैं एनडीए में, कैट्स में, नेट्स में, जिस तरह जेई मेंस में कुछ क्वेश्चन आते हैं वो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने करा रखा है। और मैंने कर रखा कि मैंने एक कराया तो आप 10 प्रैक्टिस करिए, और कम्पिटेटिव एग्जाम्स में छोड़कर नहीं आएंगे आप। एक के बदले 10 करेंगे तब दोस्त, ऐसा नहीं कि 10 के बदले 1 करें आप, ऐसा नहीं है ना। तो आप मेरे साथ लगे रहिए। मैं ऐसे ही कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। मैं अभी भी, मैंने बताया था कि लॉग में भी, लॉग का जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री में जिनका एंटी लॉग और लॉग निकालना जो परेशानी होती है, माइनस का लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, वो मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। उससे भी आप साइंस के बच्चे जितने भी हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं या डेरिवेशन करते हैं केमिस्ट्री में, वो भी क्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं उसको भी लेकर आने वाला हूँ, अभी अपलोड करने ही वाला हूँ उसको भी। तो आइए लगे रहिए। और भी मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ, एक्सप्रेशन हमारे पास और भी अभी तो 5 हुआ है, 2-3 और है। आइए देखिए, आइए ध्यान दीजिए। आपके पास जो एक्सप्रेशन नंबर 6 है, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, या ये उल्टा भी हो, ये प्लस एक्स ऊपर हो और ए माइनस एक्स नीचे हो, नो प्रॉब्लम। दोनों ही हालात में आपको क्या लेट करना है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू लेना आपको, जब ए है तो पता है तो ये तो लेना ही है ना। और यहाँ पर आपको क्या लेट करना है, हमेशा कॉस आप 2 थीटा लीजिए, या फिर आप एक्स को ए कोस थीटा भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी लीजिए। इस तरह का एक्सप्रेशन मैंने पीछे भी बता रखा है आपको कि आप इन दोनों में से कोई भी लीजिए, आंसर आपका आएगा। ठीक है, आंसर आएगा। तो मैं किसी एक को आपको एक्सप्लेन करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं तो क्या आता है, इसको लेते हैं अगर तो क्या आता है, ए माइनस ए और cos 2 थीटा हमने लिया है तो ए लीजिए, और अपॉन में भी ए प्लस आ जाएगा, ए प्लस क्या, ए cos 2 थीटा आएगा, यही ना, समझ गए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो पता है कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और 1 माइनस क्या होगा, cos 2 थीटा, और अपॉन में यहाँ भी ए 1 माइनस क्या होगा जी, प्लस cos cos क्या होगा 2 थीटा, ये लीजिए, है ना, ये थीटा आ गया। तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना, बचा 1 माइनस। तो आपको पता है 1 माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होता है, और माइनस वाले में साइन, अब पीछे भी यूज करके अभी आ चुके हो। अभी इसी एक्सप्रेशन में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर क्या होगा, थीटा, और यहाँ भी क्या होगा 2, आपका कॉस स्क्वायर क्या होगा, थीटा। तो 2 भी क्या कैंसिल हो गया जी, क्या बचा, साइन पर कॉस, साइन पर कॉस बचा है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन पर कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर, ये दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये रूट में था, हमने कहा रूट में था, ये पूरा एक्सप्रेशन रूट में था ऐसे, है ना। अगर रूट में नहीं है, सपोर्ट है कि ये रूट में नहीं हो, अगर ये रूट में नहीं हो, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। लेकिन रूट में है तो ये लीजिए, बाहर आ गया, आपको tan बाहर आ गया है और सिर्फ tan थीटा रह गया, ये देखिए, ये आपको tan थीटा रह गया सिर्फ। ये एक्सप्रेशन आपका आ चुका है, ये सोल्यूशन आ चुका है, अब देख रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर मैंने कहा कि ये चीज है, और अगर ये भी होता, ध्यान दीजिए, अगर ये चीज होता तो क्या सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या आता है इस कंडीशन में कि ये उल्टा आता है, आपका आता है लास्ट में ये cos स्क्वायर थीटा अपन क्या आता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। अब समझ रहे कि जब ये प्लस वाले ऊपर होता है, प्लस वाला ये ऊपर होता है, ये नीचे आता है, तो प्लस वाले में cos बन रहा है, cos ऊपर और साइन नीचे, यानी हमारा क्या एक्सप्रेशन बनता है जी, ये बनता है cos स्क्वायर थीटा, और रूट में होता तो सिर्फ क्या बनता है यहाँ पर cos थीटा। अब देख रहे हैं cos थीटा, है ना। तो आपको मैंने कहा कि आपके पास ये हो तो tan बना इसमें, और ये ऊपर हो गया प्लस वाला, तो यहाँ पर क्या बना है, सॉरी cos नहीं दोस्त, साइन अपन, ये देखिए यहाँ पर मिस हुआ ना दोस्त, यहाँ पर क्या करना है cos अपन साइन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अगर रूट में होता तो सिर्फ क्या होता है, ये होता कट गया होता, और ये cot, ध्यान दीजिए, तो सिर्फ cot रहा होता, है ना। अगर मैंने कहा रूट में अगर होता तो ये रूट में ये आता, बाहर निकलता, रूट में कर लेता, या आप रूट के अंदर काट लो, नो प्रॉब्लम, उसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो ये आपके पास आया है क्या, cot थीटा आ गया है, ये देखिए। तो इसमें cot आया है और इसमें tan आया है। जब माइनस ऊपर है तो tan, और जब प्लस ऊपर है तो cot, नो प्रॉब्लम। ये तो हमने जो लिया, क्या लिया, ये आपके पास हमने लिया है कब, जब 2 थीटा करा तब। अब मैंने कहा कि जब ये होता तो क्या होता दोस्त,
तो यहाँ कॉट थीटा, देखिए यहाँ पर यहाँ कॉट थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा यानी थीटा होता, तो यहाँ हाफ एंगल आता है। क्या आता है? हाफ एंगल। जब फॉर्मूला यहाँ जब 2 थीटा नहीं है, थीटा रहेगा, तो यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2, यानी मैं लास्टली बताऊँ यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, इसमें क्या क्रिएट होता है, तो ये आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड ऑल्सो कॉस स्क्वायर, ऑल्सो क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या 2। अब समझ रहे ये होता है ना। और क्या बनता है लास्टली कि आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और रूट में होता तो आप बाहर निकाल लेते और आ जाता tan थीटा बाई 2, ये लीजिए, है ना। अगर हाफ होता तो, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या बनता, इसमें बनता है, मैं डायरेक्ट लिखूँ आपको, तो ये बनता है आपको कोट, क्योंकि पता है यहाँ हाफ एंगल होता, यहाँ भी हाफ एंगल होता, यानी ये बनता आपका कोट थीटा बाई 2, लास्ट में आता आपका, ये लीजिए tan थीटा बाई 2 कोट थीटा बाई 2। आंसर होते हैं, जो आंसर आपको चाहिए सिंप्लीफिकेशन, वही आंसर यहाँ भी आएगा, मतलब दोनों से सेम आंसर, क्योंकि आप जानते हो क्यों ऐसा होता है भाई। आप ये बताइए कि हमने कहा कि भाई साइन के बदले कोस ले सकते हो, कोस के बदले साइन ले सकते हो, tan के बदले कोट और सेक के बदले कोसेक, यानी कंप्लीमेंट उसका ले सकते हो, क्यों? तो आप जानते हो, मैं आज अगर किसी को नहीं पता होगा कि क्यों लेते हैं तो बता दूं आपको, एक बता दूं, ये अच्छी तरह से आप जानते हो क्या कि tan स्क्वायर एक्स इनवर्स में tan इनवर्स एक्स, अब प्लस क्या होता है आप जानते हो, कोट इनवर्स एक्स क्या होता है दोस्त, पाई बाई 2 होता है ना। ऐसे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का पाई बाई 2 होता है, ऐसे ही सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का पाई बाई 2 होता है। तो इस फॉर्मूले से हम इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं, कंप्लीमेंट फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, समझे। तो इस इनवर्स के इस फॉर्मूले के थ्रू तीनों में, साइन कोस में, सेक कोसेक में और tan कोट में, हम इसलिए कंप्लीमेंट में कोई भी अगर लेट कर दे हम, तो आंसर आपका ये दोनों आंसर क्या सेम हो जाता है, समझ रहे। तो यहाँ पर हमने कोस लिया है, लेकिन यहाँ पर हम साइन नहीं ले सकते, क्योंकि जब साइन लेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ जब साइन पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या देता है 1 माइनस, यहाँ लास्ट में होता है 1 माइनस साइन, यहाँ 1 प्लस साइन, माइनस का तो फॉर्मूला होता है लेकिन प्लस का नहीं होता, इसलिए हम साइन यहाँ पर लेट नहीं कर सकते, जब भी लेंगे कोस 2 थीटा या कोस थीटा, समझ रहे। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हमने किस तरह से आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि सब्स्टिट्यूट क्यों हम करेंगे ऐसा, है ना। आइए नंबर 7 को हम देखते हैं, इसको ध्यान से आप देखिए एक बार। चलिए देखिए सेवंथ में क्या है आपके पास। सेवंथ में देखिए हमने एक्सप्रेशन लिया कि स्क्वायर रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर उल्टा हो सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर में ही है। आपने अभी भी जो 6 में करा, 6 में क्या था कि ये आपका स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर नहीं था, विदाउट स्क्वायर था, तो वहाँ पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स को ए कोस 2 थीटा या फिर x इक्वल टू ए कोस थीटा। तो जी यहाँ भी यही करना है, वहाँ x को लेट किए थे, बट यहाँ में सब्स्टिट्यूट किसको लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को, क्या तो ए स्क्वायर भी लेट करेंगे हम साथ में, ध्यान दीजिए, है ना। ए स्क्वायर तो आएगा ही इसमें, मतलब ये सेम वही चीज़ करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, कोस 2 थीटा या फिर और एक्स स्क्वायर को आप कर सकते हो ए कोस क्या थीटा, ये लीजिए। आप इन दोनों में से किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। देख रहे हैं कि जो पहले था वहाँ हमने 6 में x को लेट किया था हमने, है ना, और यहाँ जो हम लेट कर रहे हैं सिर्फ क्या, किसको, हम एक्स स्क्वायर को लेट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन सेम हो रहा है, जो पीछे में हुआ था वो चीज़ यहाँ भी हुआ है, वहाँ पर x को लेट किया हमने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लेट किया, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं है ना। कैसे क्यों, तो मैं किसी एक को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए इसको। जैसे हमारा ये रूट में है, चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ हम लेट करेंगे तो यहाँ तो ए स्क्वायर पहले से ही है, ये लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लेट करना है, ए स्क्वायर लेना पड़ेगा इसको, दोस्त ध्यान दीजिए, इसको ए स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना। तभी हमने ए स्क्वायर बनेगा। क्यों हमने ए स्क्वायर किया, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को तो वैल्यू लेट किया कोस 2 थीटा या कोस थीटा, तो ए स्क्वायर होना चाहिए, तभी ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ये लीजिए हमने ए स्क्वायर लिए और साथ में क्या है कोस 2 थीटा, है ना। और नीचे में भी आपका यानी पूरी का रूट लीजिए आप इसी तरह यहाँ से, और यहाँ पर क्या है ये प्लस रहेगा सिर्फ, और ये स्क्वायर कोस 2 थीटा, और अगर थीटा लेट करेंगे तो 2 थीटा नहीं है, थीटा होगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से कॉमन लोगे स्क्वायर, है ना, और 1 माइनस क्या बचेगा कोस 2 थीटा, यहाँ भी क्या होगा ए स्क्वायर और 1 प्लस क्या होगा कोस 2 थीटा। अब समझ रहे हैं,
ये आपका कैंसिल हो गया दोस्त। ये क्या बचा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन माइनस में साइन स्क्वायर होता है थीटा, और यहाँ क्या होगा 2 cos स्क्वायर होगा थीटा। ये लीजिए 2 कट गया तो साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर है साइन स्क्वायर अपन में cos स्क्वायर। अब जानते हैं कि क्या होता है tan स्क्वायर होता है। ये लीजिए tan स्क्वायर, समझ रहे, रूट में है और बाहर निकालेगा क्या हो जाएगा सिर्फ tan आएगा। ये लीजिए, यानी आप देख रहे हैं कि जो 6 में जो बना था उसी टाइप का भी बन गया है ना। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ये प्लस वाले लेते हैं, बुझिए, और मैं थोड़ा सा और बता दूं कि अगर थीटा लेते तो थीटा लेते, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते तो आपको लास्ट में क्या बना था दोस्त, ये tan हाफ ऐसे बनता, बस नो प्रॉब्लम। आपने पीछे हमने 6 में करके दिखाई, इसलिए हमने यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ समझिए। और जब ये होता तो इस एक्सप्रेशन में क्या होता है, क्या बनता, तो पता है कि ये प्लस वाले ऊपर और माइनस वाले नीचे आता, यानी ये लास्ट जो बनता है cos अपन साइन, यानी आपका क्या आता है कोट आता है। क्या आता है पर यहाँ पर इसमें बनता है आपका, यहाँ पर ये क्या बनता है कोट थीटा, या इसमें बनता है यहाँ पर हाफ एंगल में क्या बनता है कोट थीटा बाई 2। ये लीजिए, ये लीजिए कि दोनों में इस तरह से बन रहा है। ये लीजिए, है ना, जब आपने लिया 2 थीटा तो ये बना, और हाँ ये सिर्फ थीटा लिया तो ये बना, है ना। तो दोनों एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सोल्यूशन आपका क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमने क्या लिया तो क्या बना, आप देखिए ध्यान से इसको। और अभी तक मैंने इन्वर्स में जो सब्स्टिट्यूशन बता दिया हमने कि कहाँ पर किसको क्या लेट करेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपको 12th के लिए, आपको बोर्ड के लिए, और यहाँ तक कि जेईई मेंस जेईई एंट्रेंस के लिए, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो 7 एक्सप्रेशन हमने बताया, 7 एक्सप्रेशन बताया आपको, और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप विश्वास करिए कि इससे 7 से ज़्यादा नहीं आएगा। इतने एक्सप्रेशन को आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, याद मत करिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको कंसेप्ट आपको माइंड में सेट रहेगा, तो आप हर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ध्यान दीजिए इसको। और मैंने आपको बता दिया है पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने फिनिश कर चुका हूँ। मैं पीछे आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, है ना। पूरी फॉर्मूले को हमने कवर कर रखा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर रखा है, पूरी एनसीईआरटी हमने कवर करा रखा है विद एग्जांपल्स, विद कंसेप्चुअल मेथड, इजी मेथड, फास्ट मेथड, हमने सब करा रखा है। कुछ हमने इन्वर्स में हमने ट्रिक्स भी हमने दे रखा है आपको। तो सारी चीज़ें जितने भी आप प्ले लिस्ट जाइए वहाँ से, और वहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो मेरा इन्वर्स जो था आपको बताने के लिए जो हमने आपके साथ वादा किया था, वो हमने आपको वादा निभाया है। आपको बताया मैंने कि किस तरह से सोल्व, किस तरह कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया है क्यों हम ऐसा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं हम, तो भी हम आपको बताया मैंने, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे। और फिर भी किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ आता, समझ आने में कठिनाई हो, डिफिकल्टी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आप मुझसे पूछिए। आप एक बार नहीं, आप 100 बार पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समझाने का मेरे पास एक मेथड नहीं है, अनेक मेथड है, ठीक है। तो आप कमेंट तो करिए सही, आप कमेंट करिए कि कैसा आपको लग रहा है, हमारी वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, या कुछ पूछना है तो पूछिए आप हमसे कमेंट करके, है ना। डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर भी हमारे वीडियो पर होता है, इस यूट्यूब पर अपलोड होता है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से भी आप हमारे साथ जुड़िए। आप जितने मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम गाइज हमारे साथ दोस्त हमारे साथ बनेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे, उतनी ही आपको मैं हेल्प करूँगा, जिसमें मुझे भी लगेगा कि हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एनर्जी अंदर से निकल कर आएगी नई नई, ठीक है। क्योंकि जितने मैक्सिमम बच्चे होंगे, जितने बच्चे ज़्यादा होंगे, स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा होंगे, उतने हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा, और मैं एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा और आता रहूँगा, ठीक है। तो आज का मुलाकात हमारा यहीं तक होगा, जो कि मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी हमने फिनिश कर दिया है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा, मैं बोर्ड के लिए लेकर आऊँगा, जेईई मेंस के लेकर आऊँगा, इन्वर्स में भी, और भी ट्रिक्स लेकर आऊँगा। बाकी और भी चैप्टर हमारे पास है, वो भी मैं कराऊँगा, ठीक है। तो हमारा आज का मुलाकात यहीं तक रहेगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।